नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यहाँ पर सालाना न होकर प्रति घंटे वृद्धि को दर्शाया गया है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे बाद में या 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। मूलधन होगा यहाँ बैक्टीरिया की संख्या, मूलधन अर्थात बैक्टीरिया की संख्या। $5,06,000, समय बराबर 2 घंटे। दर बराबर 2.5% प्रति घंटे। दर दी गई है वो हमें प्रति घंटे के सापेक्ष दी गई है, अतः चक्रवृद्धि मिश्रधन याद करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात में लगेगा समय बराबर मूलधन में 5,06,000 गुणा 1 प्लस दर के स्थान पर लगाना है 2.5 बटा 100 और घात हो गई 2 घंटे। 5,06,000 गुणा 102.5 बटा 100 घात 2। 5,06,000 गुणा घात 2 है तो 102.5 बटा 100 और गुणा करेंगे दोबारा से 102.5 बटा 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो क्रॉस और अगली तीसरी जीरो भी इसके साथ क्रॉस बराबर हमारे पास बचा हुआ है 506 गुणा 102.5 और बटा 10। पहले 102.5 को 102.5 से मल्टीप्लेशन कर लेते हैं। 25 5 125 10 पंजे 50 51 20 50 और 1025 52605001। दशमलव के बाद में एक अंक इधर और एक अंक इधर आता है। टोटल अंक होंगे 2 अंक 10,506 गुणा 25 .25 इसे गुणा करना है हमें 506 से। 10,506.25 गुणा 506 10,506.25 गुणा 506 विभाजन के लिए होगा 10। इनका गुणा करके देख लेते हैं। 6 पंजे 30 12 15 37 30 और 6 के 6
सारे मामले 0 के सापेक्ष। पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और उसके बाद में 5 6 30, 1 31, 3 और 105 को 5 से गुणा करते हैं तो 525। 0 1 3 3 और 2 5 और 1 6 1 6 1 53। 5,31,616। 5 31 616 3.10 बटा 10। दशमलव के बाद में पहले से हमारे पास 2 अंक हैं, 10 का भाग देना है तो दशमलव में होंगे टोटल 3 अंक, बराबर 53,000। अब 5,31,616 लगभग, क्योंकि बैक्टीरिया की संख्या दशमलव में संभव नहीं है। तो 2 घंटे के अंत में जो बैक्टीरिया की संख्या होगी वो हमें प्राप्त होगी 5,31,616 लगभग। पॉइंट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। पॉइंट में अगर 5 के बाद वाला होता तो हम उसे आगे बढ़ा देते हैं। 5 से पहले वाला है दशमलव में 3 1, इसलिए हमने उसे नेग्लेक्ट किया है। प्रश्न नंबर 11। एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया। स्कूटर का मूल्य अर्थात उसे हम कहेंगे मूलधन, बराबर 42,000 रुपये। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, अर्थात दर कमी होने के लिए हमें दर को ऋणात्मक लेना होता है, यदि बढ़ रहा होता है तो हम धनात्मक लेते हैं। अवमूल्यन का अर्थ होता है कमी, तो दर बराबर -8% वार्षिक। समय बराबर 1 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे क्योंकि उसका कुल मूल्य ज्ञात करना है जो 1 वर्ष के बाद में होगा, बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घात होगी समय। मूलधन दिया गया है 42,000 रुपये गुणा 1। अब अगर दर प्लस में होती तो हम 1 प्लस दर के सापेक्ष प्लस लगा देते, क्योंकि दर माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम लगा दे -8/100 और घात होगी 1। हमने अब से पहले यदि जोड़ा था तो 100 के सापेक्ष जोड़ा था और घटाना है तो 100 में से ही घटाना होगा, बराबर 42,000 गुणा 100 में से 8 घटेगा 92/100 घात 1 है, अतः हमें आगे इसे कंफर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 शून्यों के साथ हम 2 शून्यों को क्लियर कर देते हैं। 420 गुणा 92 यानी कि 840 और 9 दूनी 18 37 0 4 6 8 38,640 रुपये। अतः 1 वर्ष बाद में स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपये होगा। तो लिख दें अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य
38,640 रुपये होगा।